हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मेंटल हेल्थ और इवनिंग रूटीन के बारे में। तो सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं और क्यों मेंटल हेल्थ आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लोग फालतू की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव करना वो चाह रहे हैं। उनकी मोटिवेशन बहुत है कि वो अपनी लाइफ इम्प्रूव करें, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब है कि वो उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे जो उनके लिए एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। देखो, हर आदमी के गोल होते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके भी कुछ गोल होंगे। मे बी आपने एस्ट्रोनॉट बनना होगा, मे बी किसी ने पायलट बनना होगा, मे बी किसी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होगा, मे बी किसी ने स्पेस एक्स बनानी होगी, मे बी किसी ने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, मे बी किसी ने जेई का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, वट। तो दीज आर स्टेप वन ऑफ योर गोल्स। ठीक है, स्टेप वन इज टू स्टडी डेली, to have good health so you can study daily, है ना, all that. But what is a step zero? What comes before everything else in your life? What comes before relationships? What comes before wealth? है ना, relationships के पहले क्या आता है, पैसों के पहले क्या आता है ना, फिजिकल हेल्थ, अट्रैक्टिवनेस और लुक्स मैक्सिंग एंड ऑल दैट, उससे पहले क्या आता है? उससे पहले आती है मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना, तब भी तुम इन सारी पेरिफेरल्स वाली चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही ख़राब होगी तो तुम अपने में ही इतने उलझे रहोगे कि तुम दूसरों का ध्यान तो रखना छोड़ो, तुम अपना ही ध्यान नहीं रख पाओगे, तुम अपनी ही लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझो और इस पे फोकस करो। अब मेंटल हेल्थ आज के ज़माने में लोगों की ख़राब क्यों है? देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेंटल हेल्थ ख़राब होने का सबसे बड़ा 80% कारण है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन और चीप इंटरनेट, इसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में अब इस तरह से घिर चुका है कि हम इसको चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। हम चाहते हुए भी एक छोटा फ़ोन नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अपने स्मार्टफ़ोन की जो थोड़े थोड़े बेनिफिट्स हैं वो हमें यूज़ करने ही पड़ते हैं। जैसे कि ये आप वीडियो हो सकता है आप अपने स्मार्टफ़ोन पे देख रहे हो, गूगल पे आप अपने घर 1000 किलोमीटर दूर जो है वो गूगल पे से पैसे भेज पा रहे हो कन्वीनियंटली। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं स्किप कर सकते। तो अपने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान फिर भी रखना है। मतलब ये फ़ोन इज़ द मोस्ट एडिक्टिव थिंग एवर क्रिएटेड एंड इट इज़ गोइंग टू रियून योर मेंटल हेल्थ। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान इस ज़माने में रखना कैसे है? ठीक है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और बिना मेंटल हेल्थ के तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम मेरा ध्यान रख लो। तुम सोच रहे होंगे कि ये बंदा आ गया उठ के टिक्का लगा के और मुझे बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रख, और मैं तो इससे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें सब पता होगा, पर बिना मेंटल हेल्थ के तुम्हें जो सब पता होगा ना, तुम इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब मेंटल हेल्थ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारे लोगों को मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में जो है वो मोटिवेट और इंस्पायर करेगी। देखो, तुम्हारे जो हाथ हैं, तुम्हारे हाथ किस लिए बने हैं? खाना खाने के लिए बने हैं, चीज़ों को पकड़ने के लिए बने हैं, फिर आई डोंट नो, मतलब बेसिकली हाथों से जो तुम काम कर सकते हो वो तुम्हें पता ही है। ये कॉपी उठा सकते हो, ये पेन उठा सकते हो, टाइप कर सकते हो, ऐसे पकड़ सकते हो कैमरा को, किसी को थप्पड़ मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लिख सकते हो पेन से। ठीक है, तुम्हारे हाथ इसलिए बने हैं। तुम्हारा मुंह किस लिए बना है? बोलने के लिए, ताकि तुम कन्वर्जेशन कर सको दूसरे के साथ। ठीक है, तुम्हारा नाक बना है सांस लेने के लिए, तुम्हारी आंखें बनी हैं देखने के लिए, तुम्हारा कान बने हैं उसके लिए, सुनने के लिए। ठीक है, तुम्हारा दिमाग किस लिए बना है? कभी तुमने ये सोचा? तुम्हारा दिमाग बना है तुम्हारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब तुम सोचो, ये जो माइक है ये किसी के दिमाग की परवरिश थी। अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो वो ये माइक नहीं बना पाता। अगर स्टीव जॉब्स की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ ही वाज स्ट्रेस्ड अबाउट हिज प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, वैसे नहीं। मतलब अगर वो डिप्रेशन में होता, या फिर वो पोर्न देख रहा होता, या फिर वटेवर, उसकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो वो एप्पल जैसी कंपनी नहीं बना पाता। ठीक है, तो बेसिकली मेंटल हेल्थ से ही तुम अपनी रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। देखो, हम रहते तो इस अर्थ पे हैं, ठीक है, मैं भी इस अर्थ पे रहता हूँ, तुम भी अर्थ पे रहते हो, पर एक्चुअल में हमारी दुनिया अलग अलग है। मेरी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया मेरे दिमाग ने बनाई है। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं वो मेरे दिमाग की मतलब परवरिश है कि मेरे
सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, हो सकता है आपके 100 फ्रेंड हो, 50 फ्रेंड हो, 10 फ्रेंड हो, 20 फ्रेंड हो, आई डोंट नो। तो तुम्हारी जो दुनिया है वो तुम्हारा दिमाग इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हारे जो गोल्स हैं वो तुम्हारा दिमाग इन्फ्लुएंस करता है, और तुम्हारे दिमागी जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हें भागना है ना, तुम्हें 10 मीटर भागना है, तुम्हें 10 किलोमीटर भागना है, तो तुम्हारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, है ना। और अगर तुम्हें 3 घंटे फोकस वर्क करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने अगर कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, तो तुम्हें डेली अपने दिमाग का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ भी वर्थ वाइल अचीव करना है, तो तुम्हें अपने दिमाग का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और दिमाग का यूज़ तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारा दिमाग एक अच्छी कंडीशन में होगा। अगर तुम्हारा दिमाग ही अंदर से डार्क हो चुका है एकदम, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और तुम्हारा जो लिजर्ड ब्रेन है वो एक्टिवेटेड है फुल जानवरों की तरह, तुम अपनी लाइफ में 3 घंटे का फोकस तो छोड़ो, तुम अपनी लाइफ में नॉर्मल चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढ पाओगे। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई विल बिकम, आई डोंट नो, सम ग्रेट ह्यूमन बीइंग और समथिंग लाइक दैट। नहीं कर पाओगे ना तुम ये सब चीज़ें। तो तुम प्लीज़ ऐसे मत सोचना इस टॉपिक को। मेंटल हेल्थ हर उस चीज़ के पहले आती है जिसको भी आप इम्पोर्टेंट समझते हो। अगर तुम समझते हो कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तब आपकी लाइफ अच्छी होगी। ओके, इनफ ऑफ दैट। अब हम बात करेंगे मेरी मेंटल हेल्थ मेरी इवनिंग रूटीन ने कैसे सही की। देखो, मैं ना रात में जगे रहने वाला इंसान हूँ। अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो मैं रात को करता हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी 5 बजे उठ के मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है आज तक, ठीक है। मैं सिर्फ रात में पढ़ाई कर सकता हूँ। तो आप भी अगर मेरी तरह हैं जो रात में कर सकते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मेरी इवनिंग रूटीन को अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई करके देखो। तो मैं आपको अपना बताता हूँ रूटीन। बेसिकली मैं एक नौकरी करता हूँ, और उस नौकरी से मैं अराउंड 7:30 के और 7:30 और 8 बजे के बीच में मैं घर पे होता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, एकदम सच जो चीज़ें मैं करता हूँ। और मेरे को याद है कि मैंने ना 16 दिन अपनी जो इवनिंग रूटीन है ना वो लगातार इस्तेमाल की थी, लगातार मैंने फॉलो की थी। और आप मानोगे नहीं, 16वें दिन ना आई वॉज सो हैप्पी। ऐसे लग रहा था मैंने कोई नशा किया हुआ है। आई वॉज सो हैप्पी। मेरे दिमाग माथे में गुदगुदी जैसी हो रही थी। आई वॉज सो हैप्पी। तो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। तो मैं ये करता हूँ कि 7:30 और 8 बजे के बीच में घर पहुँचता हूँ, ठीक है। घर पहुंचने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई लेजीनेस नहीं। घर पहुंचना, बैग रखना, अपने कपड़े उतारने, और अपना बैग जो है वो ऑफिस का जो बैग होता है वो अपना सेट वेट करके, मतलब कपड़े खोल लिए, ऑफिस में जो पहने थे वो घर के कपड़े पहन लिए, और अपना जो बैग है वो सारा सेट करके साइड कर लिया। कॉलेज आते हो तो भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आते ही मैंने कोई लेजीनेस नहीं, कपड़े आते ही खोल दिए, और क्या नाम, बैग वगैरह सेट करके साइड कर लिया, ठीक है। घर के कपड़े पहन लिए। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं उधर चला गया फ्रेश होने, लैटरिंग करने बेसिकली, ठीक है। तो जब मैं पॉटी कर रहा हूँ तो मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ, विच इज़ वेरी बैड, बट लेट्स फेस इट, फ़ोन चेक करना पड़ता है, ठीक है। नौकरी में मैं नहीं कर पाता। तो मैं जब पॉटी कर रहा होता हूँ तो मैं अपना फ़ोन चला रहा होता हूँ, ठीक है। जो कि बुरी चीज़ है, पर आई डोंट नो, मैं तुम्हें सच बताऊँगा इसलिए सच ही बताऊँगा। तो मैं घर आया, कपड़े चेंज किए और बैग अपना रख दिया। उसके बाद मैंने पोटी करते करते अपना फ़ोन चला लिया, ठीक है। पोटी कर ली, फ़ोन बंद किया, पोटी कर ली, बाहर आए, फ़ोन निकाला, अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया, बिकॉज आई स्टे अवे फ्रॉम माई होम। तो घर वालों से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी को फ़ोन मिला दिया मैंने। मम्मी से बात की मैंने 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद मैंने अपने मम्मी से बात कर ली। उसके बाद मैंने अपने शूज़ पहने जिम के, और जिम के पसीने वाले कपड़े मैंने अलग से रखे होते हैं जिम में, जो कपड़े मैं पहनता हूँ। तो भगवान का बहुत शुक्रिया है कि मैं जिम जा पाता हूँ। तो मैंने जिम के शूज़ पहने और जिम के कपड़े पहने, और फ़ोन और एयरपोर्ट्स डाले बैग में, बाइक उठाई और जिम पहुँच गए। अब जिम पहुँच के भाड़ में गई एस्थेटिक बॉडी। मैं सबसे पहले पता क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और रनिंग करता हूँ, ठीक है। मैं 2 मिनट तक मैंने इंक्लाइन लगाता हूँ। मैं 2 डिग्री वाला जो भी होता है वो 2 वाला इंक्लाइन लगाता हूँ, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं 2 मिनट तक वॉक करता हूँ, मतलब ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलना। उसके बाद मैं 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 8 मिनट मिनिमम, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 8 मिनट मिनिमम,
और मैक्सिमम मैं गया हूँ 15 से 20 मिनट, ठीक है। तो ये मेरा एक पक्का रूटीन है। मतलब आज मैं बहुत थका था पर फिर मैं जिम गया। जिम में मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 मिनट जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग की। उस पर क्या बोलते हैं उसको यार, रनिंग वाला नाम नहीं याद आ रहा अब मेरे को। तो उस पर मैंने 2 मिनट तक वो की, ट्रेडमिल। 2 मिनट तक मैंने वॉकिंग की और उसके बाद मैंने 8 मिनट जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 2 इंक्लाइन डिग्री पे मैंने जो है वो रनिंग की। उसके बाद मैं सीधे घर आ गया। जस्ट दैट। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, रनिंग करने के बाद मैं उसमें जिम में योगा वाला एक एरिया है, वहाँ जाके मैं फुल स्ट्रेचिंग करता हूँ, ठीक है। कोई आसन कर लिया, ये कर लिया, 15-20 मिनट आसन वगैरह कर लेता हूँ। और कभी मेरा मन करे तो मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाके वहाँ पे वेट्स वगैरह कर लेता हूँ। मतलब एस्थेटिक बॉडी इज़ नॉट माई, इट्स नॉट लाइक कि आई डोंट वांट एन एस्थेटिक बॉडी। मेरे को एस्थेटिक बॉडी चाहिए और मैं बना रहा हूँ और मैं कभी ना कभी बना ही लूँगा। पर मेरे को मेंटल हेल्थ पहले चाहिए भाई। ये मैंने तुम्हें बता भी दिया, तुम्हें भी मेंटल हेल्थ पहले चाहिए। एस्थेटिक बॉडी सेकंड नंबर पे ही आएगी या फिफ्थ नंबर पे आएगी, पर मेंटल हेल्थ हमेशा जीरो पे आएगी। स्टेप जीरो होता है मेंटल हेल्थ। तो रनिंग करने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि पसीना पड़ता है, दिमाग में भी हॉर्मोन्स वगैरह जो भी रिलीज होता है, मुझे उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। पर रनिंग, स्टार्ट रनिंग, ठीक है। तो रनिंग कर ली, उसके बाद स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद तुम्हारा मन किया तो तुम वो कर लो, वेट्स वगैरह कर लो। अगर रनिंग करने के बाद तुम वेट्स वगैरह या स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहते तो योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, दैट इज़ अप टू यू। बट आई टोल्ड यू व्हाट आई डू, योगा इज़ ऑल्सो गुड एंड आई डू इट समटाइम्स, ठीक है। तो उसके बाद मैंने रनिंग वगैरह कर ली जिम में, फिर मैं घर आ गया, ठीक है। घर आते ही मैंने अपना फ़ोन मारा स्विच ऑफ, ठीक है। स्विच ऑफ मतलब नो एयरप्लेन मोड, नथिंग एल्स। इस टाइम भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रात का ही टाइम है, मुझे नहीं पता क्या टाइम है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा है। और पता कब से स्विच ऑफ पड़ा है? जब से मैंने एंट्री मारी है अपने घर में जिम से। जिम में एंट्री मारते ही मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया और साइड में रख दिया, ठीक है। तो तुम भी ऐसा करो, क्योंकि 9-10 बजे के बाद तुम्हें किसी का फ़ोन आ भी रहा है ना, तो यार प्लीज़ यार, आई डोंट नो, टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, भाड़ में गई दुनिया, ठीक है। उसके बाद क्या नाम, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और फिर मैं अपने कमरे में घुस गया, ठीक है। कमरे में घुस गया, मैंने एक पानी की बोतल में प्रोटीन शेक डाला, वो शेक किया और वो पी लिया, ठीक है। पीने के बाद मैंने क्या किया सुनना, मैंने अपने फ्रिज से, फ्रीजर जो ऊपर होता है बर्फ़ वाला, वहाँ से एक बॉल निकाला जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ है। वो मैंने पानी की बाल्टी में डाला, ऊपर से नल का ऑन किया, पूरी बाल्टी भर गई और वो पानी का जो है पतीले से निकल के वो उस पे पानी में तैरने लगा। पतीला मैंने बाहर निकाल दिया और फिर मैं बाहर आके प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। जब तक मैं प्रोटीन शेक पी रहा हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ और वटेवर, तब तक वो पानी जो है वो बिल्कुल चिल्ड वाटर बन चुका होता है और आई एम रेडी टू टेक अ कोल्ड बाथ नाउ, ठीक है। तो अब मैं जिम से आ चुका हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ है, मैं पी रहा हूँ वो पानी के साथ वे प्रोटीन, और अंदर मेरा पानी जो है वो नहाने वाला चिल्ड हो चुका है। अब मैं अंदर जाऊंगा, फेस वॉश लगाऊंगा, उसके बाद मैं नॉर्मल नलके के पानी को ओपन करूंगा, उससे नहाऊंगा, साबुन सुबुन लगाऊंगा और उस साबुन को मैं उस ठंडे पानी की एक बाल्टी से साफ कर लूंगा। एंड माई कोल्ड वाटर फॉर द डे, सॉरी माई कोल्ड वाटर बाथ फॉर द डे इज़ डन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं बाहर आऊँगा, अपना फ्रेश अपना कपड़े कुपड़े लगाऊंगा, जो भी है पहनूंगा। उसके बाद मैं करूँगा पूजा, उसके बाद मैं करूँगा नाम जप। पूजा, मुझे नहीं पता तुम पूजा करते हो कि नहीं करते। पूजा मतलब प्रेयर बेसिकली, और तुम कितने स्पिरिचुअल हो मुझे वो भी नहीं पता, बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप एथीस्ट हो तो आप यहाँ पे पूजा एंड नाम जप की जगह ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो। और अगर आप एथीस्ट नहीं और भगवान में मानते हो, अब तुम इस्लाम धर्म में मानते हो, हिंदुइज्म में मानते हो, वटेवर, वो तुम्हारे ऊपर है। पर फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद तुम पूजा एंड नाम जब ज़रूर करो। मैं क्या करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो जो भी मुझे मंत्र आते हैं, मंदिर बनाया मैंने छोटा सा, उसमें जो भी मुझे मंत्र आते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। उन मंत्रों को पढ़ने के बाद मैं भगवान को 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता हूँ, जो भी आज मेरे साथ दिन में हुआ या जो जो चीज़ें मेरे पास हैं। जैसे कि आज मैंने थैंक यू बोला कि मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास ये माइक है और मैं खुश हूँ, ये है वो है। उन चीज़ों के बारे में मैंने थैंक यू बोला, तो वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने माला उठाई 108 बार और नाम जप कर लिया, ठीक है। तो मेरी पूजा होगी। पूजा के बाद मैंने डिनर किया, खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। अब अगर तुमने खाना खाने के बाद अपना काम शुरू नहीं करना है, तुम खाना खाने के बाद बुक पढ़ लो। तुम खाना खाने के बाद बुक नहीं पढ़नी तो खाना खाने के बाद सो जाओ।
खाना खाने के बाद सोना नहीं है तो खाना खाने के कुछ टाइम तक वॉक कर लो, या फिर आई डोंट नो कुछ भी कर लो, बस फ़ोन नहीं निकालना है भाई अभी तक। खाना खाने के जस्ट बाद फ़ोन नहीं निकालना है। खाना खाने के बाद या तो वॉकिंग कर लो, या रीडिंग कर लो, या कोई काम कर लो, कुछ कर लो, पर फ़ोन नहीं निकलेगा अभी तक। फ़ोन जिम से आने के बाद जब का स्विच ऑफ हुआ है, अभी तक स्विच ऑफ ही है, ठीक है। तो तुमने, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम्हारी लाइफ गोल्स और ये सब। मुझे तो अभी काम करना पड़ता है, तुम काम नहीं करना है तो तुम मेडिटेशन कर लो, वॉकिंग कर लो, रीडिंग कर लो, वट एवर। तो डिनर डिनर के बाद तुमने आधा घंटा तुमने फ़ोन यूज़ नहीं किया, तुम या तो सो गए या फिर तुमने इनमें से कोई एक्टिविटी कर ली जो मैंने बताई। उसके बाद तुम अगर तुम्हें अपना फ़ोन अलार्म के लिए यूज़ करना होता है सुबह या वट एवर, तो तुम अपना फ़ोन लेके आओ, अपने फ़ोन को थोड़ा सा चेक करो, व्हाट्सएप पे कोई ऐसा कोई मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट है वट एवर, कुछ ऐसा तो नहीं है। और उसके बाद एयरप्लेन मोड पे डाल लो, अगर डाल सकते हो तो। मैं तो डाल देता हूँ भाई, क्योंकि रात को कोई इमरजेंसी पड़ेगी वो सुबह ही सॉल्व होगी, रात को तो मेरे से नहीं हो रही सॉल्व। तो फ़ोन स्विच ऑफ पे डाला, एयरप्लेन मोड पे डाला और सो गए। बड़ी सिंपल सी रूटीन है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी रूटीन है, पर इस रूटीन ने मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो आई जस्ट वॉन्ट टू इंस्पायर यू कि प्लीज़ अपनी इवनिंग रूटीन को सुधारो। तुम्हारी इवनिंग रूटीन में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारी इवनिंग रूटीन बिल्कुल वाहियात है, कोई है ही नहीं इवनिंग रूटीन। और तुमने आज तक सिर्फ मॉर्निंग रूटीन के बारे में ही सुना होगा। पर अगर तुम इवनिंग रूटीन पे फोकस करो तो तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पे जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हुए, तुम मेंटल हेल्थ तुम्हारी अच्छी रहे, तुम खुश रहो, तुम हैप्पी रहो। दिस इज़ व्हाट आई वांट, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अपनी इवनिंग रूटीन में चेंज करने की जो है वो इंस्पिरेशन मिली हो, और अपनी मेंटल हेल्थ के को लेके तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंस पता लगी हो, और तुम इन चीज़ों को क्लब करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आओ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। थैंक यू गाइस। ओके।